देखो, इस वीडियो के अंतर्गत इससे पहले मैंने आपको भाग 2 बता दिए थे। वर्ग नवमी का था, आप लोगों को अच्छे से पता है। और ये एसएफ मैथ से संबंधित बात है, आपको बढ़िया से पता है। जिसमें मैंने 4.1 से संबंधित बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ रहा हूँ, है ना। बीजीय सर्व समीकरण के बारे में पढ़ रहा हूँ। इससे पहले मैंने 5-6 पढ़ लिए थे, आपको अच्छे से पता होगा। आज हम इसके अंतर्गत सर्व समीकरण पढ़ेंगे a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, और उससे संबंधित जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट का जो भी फॉर्मूला बनेगा आज हम उसको डिस्कशन करेंगे, है ना। तो ध्यान से समझिए। तो यहाँ से देखिए a प्लस बी का होल क्यूब लिखा हुआ है, बढ़िया से देखते रहना है, बोर्ड पे देखो। तो a प्लस बी का होल क्यूब लिखा है, तो इसको हमें करना क्या है देखो। तो मैंने इसको लिख दिया ताकि थोड़ा टाइम बचता है उससे। वैसे हम आपको बोल देता हूँ, देखिए a प्लस बी का होल क्यूब हुआ a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। बहुत बच्चे को ये भी नहीं पता रहता है इसको पढ़ना क्या है, तो आपको ये पढ़ना है कि a प्लस बी का होल क्यूब। क्या पढ़ना है? a प्लस बी का होल। देखिए तो आपको पता लग गया। तो इसको पढ़ेंगे ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। इसमें मैंने क्या किया है एक बार देख लीजिए। जैसे कि देखिए ए क्यू और बी क्यू को मैंने पहले लिख दिया है, ए क्यू प्लस बी क्यू। तो यहाँ पर देखिए 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना बात क्या बोल रहा हूँ? ध्यान से सुनिए। 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इससे क्या किया कि दोनों में देखिए 3 और 3 है, तो मैंने 3 को लिया। यहाँ पर देखिए दूगो ए है, तो मैंने एगो ए को लिया। और यहाँ पर देखिए दूगो बी है, तो एगो बी को लिया। तो यहाँ से क्या लग रहा है कि इसमें देखिए ए एगो बच गया इसमें का, क्योंकि 2 था तो एक, और यहाँ पर दूगो बी था तो एगो बी बच गया। तो यहाँ पर ये दोनों में कॉमन चला गया। कहने का मतलब ये, एक बार और सुन लीजिए। देखिए 3ab है ना और a प्लस बी है ना, तो इसको देखिए गुना कीजिएगा, इसको इसके साथ और फिर इसको इसके साथ। देखिए 3 और a को पहले इससे गुना तो a स्क्वायर, अब b को इससे गुना होगा, सॉरी a को इससे गुना होगा तो a और b बच गया तो सीधे b प्लस, और देखिए 3 को इससे गुना होगा तो 3, और देखिए a ऐसे ही है तो a रख दीजिए। अब b को b से गुना होगा तो देखिए b स्क्वायर। तो मैंने इन्हीं दोनों को छोट में ऐसे लिख दिए। समझ में आ रहा है बात? तो समझ लीजिए। आप देखिए यहाँ से हम कैसे समझा रहा हूँ आपको। अब देखिए होता क्या यहाँ पे कि एक प्लस बी के होल क्यूब लिखा है ना, तो ये कैसे प्रूव करके आ जाता है। देखिए अगर हम चाहे ना तो इसको और भी लिख सकते हैं एक सूत्र। अगर मान लीजिए अगर इन्हीं को मैंने इधर लिख दिया, अगर मान लीजिए कैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ध्यान समझिए क्या लिख दिया मैंने, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। मैंने इधर वाले में से इधर कर दिया। ध्यान से देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर इधर करेंगे तो देखिए ये वाला उठ के इधर जाएगा। देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब। अब बस यहाँ पे होगा क्या कि ये जो प्लस है ना इसको माइनस कीजिए और बाकी सेम रख दीजिए। देखिए 3ab इंटू ए प्लस बी। मतलब कि आप ये सोचिए कि इन्हीं सूत्र को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? देखिए एक ही सूत्र से देखिए कैसे कैसे बन रहा है। आपको काम इसको सुनिए। जैसे a प्लस बी का होल क्यूब देखिए ये हुआ, इन्हीं को कॉमन लेके ऐसे भी लिख सकते हैं। और जब अगर आपसे यही सूत्र पूछ देता कि a क्यूब प्लस बी क्यूब अगर इधर पूछिए तो देखिए इसको डायरेक्ट यहाँ लाइए और ये जो प्लस रहेगा उसको माइनस कीजिए और बाकी सेम रख दीजिए। आपका सूत्र में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र देखिए ये हो गया। अब देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब का एक सूत्र और होता है। जैसे कि देखिए हम देखिए क्या है, देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक सूत्र और होता है कि जो कि आपको 10th लेवल पे आपको मिलता है वो सूत्र। जैसे देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब में होता है कि देखिए ए प्लस बी रखिए और उसके बाद देखिए ए स्क्वायर और माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ये सूत्र भी एक होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो देखिए कंडीशन को समझिए सिर्फ, है ना, कैसे कैसे वो सूत्र बन रहा है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र देखिए ये वाला भी है और ए क्यू प्लस बी क्यू का ये वाला भी सूत्र है। तो आपको ये बेसिक बात सब आपको ध्यान देना चाहिए। मेरे कहने का मतलब हुआ कि ये जो सूत्र सब है आपको बढ़िया से पता रहना चाहिए। अगर कभी भी पूछा जाए कि ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र बोले तब ऐसे भी बोलिए ए प्लस बी का होल क्यूब, और क्या बोलना है आपको वहां पे
देखिए मैंने कहा था ना ए प्लस बी का होल क्यूब, और क्या बोला, प्लस की जगह माइनस, माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। समझ में आ रहा है? अगर आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र पूछे तो एक और है, कैसे, तो ए प्लस बी, कोष्ट बंद कर देना, छोटी कोष्ट के अंदर कहना ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये वाला सूत्र अच्छे से देखिए, ए क्यू प्लस बी क्यू का ये भी सूत्र है और ए क्यू प्लस बी क्यू का ये भी सूत्र है। तो जैसे सवाल का जो भी कंडीशन होगा उस हिसाब से लगाएंगे सूत्र में। समझ में आ रहा है ना बात? अब देखिए हमें बेसिक से बात में यहाँ पर हमें ये सिद्ध करना है कि इतना के बराबर इतना कैसे हुआ। तो सबसे पहले आप देखिए LHS लिखिए। तो देखिए LHS लिखेंगे तो क्या लिखा है, a प्लस बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब का मतलब क्या हुआ कि यही संख्या आपका 3 बार है, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी और a प्लस बी। बढ़िया समझ में आ रहा होगा आपको? तो यहाँ पे 3 बार है। तो आप एक बात सोचिए, हम यहाँ पे क्या करें, देखिए a प्लस बी को सेम रखते हैं और यहाँ से देखिए ए प्लस बी, इसका मतलब हुआ कि ए प्लस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इन दोनों में अगर बताइए, अगर आप ऐसे कीजिए, कोमा लीजिए, इन दोनों में चढ़ाओ, इन दोनों में इसको सेम रख दिया। तो आप ही बताइए, एक कोमा ले लिए तो ये वाला सेम उतारेंगे, ए प्लस बी, यहाँ पे प्लस बी या तो प्लस बी रखिए और ये वाला सेम उतारिए, ए प्लस बी। देखिए कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं। अब यहाँ से देखिए ए प्लस बी सेम रखिए और उसके बाद देखिए ए को ए से गुना होगा तो आपको पता ही होगा, ए स्क्वायर इसके साथ इसका गुना और फिर इसके साथ इसका गुना, प्लस ए को बी से गुना होगा तो ए बी, प्लस ए को बी से गुना होगा तो ए बी, प्लस बी को बी से गुना होगा तो बी स्क्वायर। आपको अच्छे से पता हो गया होगा ये बात। अब यहाँ से देखिए ए प्लस बी और यहाँ से देखिए ए स्क्वायर प्लस एगो ए बी और एगो ए बी, तो हो गया 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आ रहा है ना? अच्छे से आपको पता लग रहा होगा, है ना? तो यहाँ से क्या कीजिए, देखिए अब यहाँ पे देखिए ए है ना, ए समझिए मैंने क्या बोल रहा, देखिए वहां पर अब ए है ना तो पहले ए को कॉमन लीजिए। समझ में आ रहा है बात? जैसे अगर ए है ना तो यहाँ पे ए कॉमन लीजिए और सेम ये वाला उतार दीजिए। देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे ये प्लस है तो प्लस बी को मान लीजिए, सेम उतारिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बढ़िया से समझ में आ रहा होगा? अब देखिए यहाँ पे ए को ए से गुना होगा तो ए के पावर में 2 और एगो तो ए के पावर में 3 होगा, आपको अच्छे से पता है। प्लस देखिए 2, अब देखिए ए और ए है तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर और ये बी खाली बचा हुआ है तो बी उतार दीजिए, प्लस अब देखिए ए स्क्वायर यहाँ पे सॉरी बी स्क्वायर, यहाँ पे ए है तो ए बी स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है प्लस, अब ए स्क्वायर है यहाँ पर एगो बी है, यहाँ पर हम ए स्क्वायर बी लिखेंगे। समझ में आ रहा है बात? आप ये मत सोचिएगा कि सर पहले बी काहे लिखता है, पहले ए को काहे लिखता है। आप देखिए एबीसीडी में आप जब पढ़ते हैं तो ए बी, तो पढ़ने में ए बी थोड़ा सुविधा हुआ, बाकी बात अगर इधर वाला भी इधर लिखा गया ना तो आपको गलत नहीं हुआ। समझ में आ रहा है बात? समझिए। तो यहाँ पे देखिए 2 और ए है, यहाँ पे ए नहीं है तो ए बी को बी से गुना होगा तो बी स्क्वायर, यहाँ पे प्लस और एगो बी और यहाँ पे है 2 बी के पावर 3। बढ़िया से समझ में आ रहा होगा? आप देखिए यहाँ से आपको क्या करना है, अब समझिए ए के पावर 3 है ना, देखिए तो ए के पावर 3 को रख दिए, प्लस तो प्लस रख दिए। अब देखिए 2 ए स्क्वायर बी, ए के पावर 2 और बी, तो ए स्क्वायर बी, देखिए ए स्क्वायर बी, तो 2 ए स्क्वायर बी, एगो ए स्क्वायर बी, तो क्या होगा 3 ए स्क्वायर बी। समझ में आ रहा बात? प्लस अब देखिए 2 ए बी स्क्वायर, 2 ए बी स्क्वायर और एगो ए बी स्क्वायर, 3 ए बी स्क्वायर और ये प्लस का बी क्यूब। तो आप हमें बताइए कि आपको जो हमें चाहिए LHS से RHS, तो वो आपको सिद्ध हो रहा है कि नहीं? चेक कीजिए तो आराम से, ये देखिए तो इसके बराबर आ रहा है ना, देखिए आ गया ना उसके बराबर। कोई दिक्कत हो रहा है आपको? थोड़ा भी दिक्कत नहीं होता होगा। और इन्हीं सूत्रों को मैंने यहाँ पे सजा के लिख दिए हैं। देखिए एक क्यू को पहले लिख दिए, फिर बी क्यू को इधर लिख दिए
अब प्लस फिर क्या किए, 3ab दोनों में था तो कॉमन ले लिए और a प्लस बी लिख दिए, है ना। तो आपको लगता होगा कि सर ये बात सब कहाँ से आप लिखते हैं, कहीं से नहीं लिखता हूँ, आप लोग को पता होगा कि सूत्र से वो चीज बनता है ना। तो बढ़िया से आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि ये क्या लिखे हैं, कोई दिक्कत है इसमें नहीं है। तो चलते हैं आपको दूसरा नंबर सूत्र पे, तो आप लोग को अच्छे से पता होगा। अगर आपको ये समझ में आ रहा है वीडियो को पॉज कर दीजिए और इसको नोट कर लीजिए कॉपी पे, है ना, अच्छे से आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ से a माइनस बी के होल क्यूब, आप लोग को पता होगा, अगर आप 9th क्लास में पढ़ते होंगे तो आप लोग को पूछता भी होगा, चाहे कहीं पर भी घर में उधर उधर कहीं पर पूछ देता है a माइनस बी का होल क्यूब बताओ, a प्लस बी के होल क्यूब बताओ, a क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र बताओ, कुछ भी आपसे पूछ सकता है। जैसे ही आपको अलजेब्रा से संबंध जो भी सूत्र बनता है आपसे पूछ सकता है। मैंने आपको भारी से भारी सूत्र को इजी वे में आपको समझा दिया है, तो आप समझिए ध्यान से। a माइनस बी का होल क्यूब लिखा हुआ है, तो सबसे पहले आप ये बताइए इसका सूत्र, देखिए वही किया मैंने, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यू माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यू, यहाँ पे वही किया। देखिए a क्यू पहले लिखे है, माइनस का बी क्यू लिखे, माइनस के यहाँ पे 3ab कॉमन लिए तो यहाँ पे a माइनस बी। अब देखिए कहते हैं सर यहाँ पे माइनस, तो देखिए 3 को 3, a को ऐसे बनाते a स्क्वायर, b है तो यहाँ पे b, माइनस को माइनस में गुना होगा तो देखिए प्लस होगा, तो 3 और a को b से थे a, अब b को b से तो b स्क्वायर। समझ में आ रहा है अच्छे से, देखिए अब यहाँ पे वही कंडीशन होता है। देखिए आप कहते होंगे कि सर इसमें तो आप ये वाला भी सूत्र बता दिए, है कि नहीं, आप ये वाला भी बताइए, ये वाला भी बताया, तो इसमें भी तो होगा ऐसा कंडीशन, होगा एकदम होगा। देखिए इसमें अगर चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते, देखिए इन्हीं में मान लीजिए इन दोनों को हम पहले उठा के धर लीजिए, मान लीजिए a क्यू माइनस बी क्यू, तो आपको क्या करना है, ये देखिए इसको सेम यहाँ पे ले आइए, देखिए इसको सेम ले आना है आपको, और यहाँ पे ये माइनस है ना तो यहाँ पे खाली प्लस दे दीजिए, और बाकी आपका सेम सूत्र होगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से क्या किया, देखिए इसको सेम उतार लिया है, ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए क्यू माइनस बी क्यू को यहाँ पे इसको लाइए, यहाँ पे माइनस है तो इसको प्लस दीजिए और ये सेम उतार दीजिए। फिर क्या करना है, देखिए मैंने अभी बोला ना कि ए क्यू माइनस बी क्यू का दूसरा भी सूत्र होगा एक, जैसे इसमें हुआ ना सेम इसमें होता है। देखिए कैसे, ए क्यू माइनस बी क्यू है तो आप देखिए जैसे यहाँ पे माइनस है ना तो आप भी यहाँ पे माइनस दे दीजिए, माइनस दे देना है, और यहाँ पे माइनस है ना तो प्लस कर दीजिए और सेम रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, प्लस कर दीजिए और सेम, यही आपका सूत्र होगा। तो कोई भी आपका सूत्र अगर आपसे बन जाए तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको मैंने पूरे बेसिक से समझा दिए हैं आपको। अगर आपको देखिए एक माइनस बी का होल क्यूब पूछे तो ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यू। अगर आपको देखिए तो मैंने आपको बताया, अगर आपसे पूछे ना कि a माइनस बी के होल क्यूब तो आप आसान से बता दीजिएगा। फिर अगर आपसे ऐसा पूछ दे कि ए क्यू माइनस बी क्यू, मतलब इधर कर लेगा, तब देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू अगर इधर कर लेगा तो आप ऐसे सोचिए ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी कहिए। अगर आपका दूसरा वाला कहना है ए क्यू माइनस बी क्यू, तब ऐसे बोलिए, अगर माइनस है ना तो आप बोलिए ए माइनस बी, और छोटी क्वेश्चन के अंदर बोलिए ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बढ़िया से आपको समझ में आता होगा। तो चलते हैं, देखिए इसको कैसे सिद्ध करना है। तो हमें करना क्या, देखिए अब LHS से हमें RHS लाना है, तो आपको पता लग ही गया होगा कि a माइनस बी का होल क्यूब लाना है। तो पहले की तरह अगर वहां पे 3 है तो 3 बार लिख दीजिए, a माइनस बी के पावर में 3, देखिए 3 नहीं लिखना, देखो 3 बार हमें इसको लिखना है, देखो क्या लिखना है, 3 बार लिखना है। अगर पावर में 3 है तो इसे 3 बार लिखना है। जब ये 3 बार लिख दीजिए तो पहले की तरह आपको पता चल गया होगा कि ऐसे ही इसको रखिए, आगे वाला सेम को कॉमन लीजिए। तो कॉमन लेंगे तो देखिए a को लिखते हैं और आगे वाला a माइनस बी को उतारेंगे, माइनस बी है तो माइनस को बी देंगे, अब देखिए सेम उतारेंगे a माइनस बी, और ऐसे देखिए a माइनस बी। अब यहाँ से देखिए इसका को गुना होगा, आपको पता लग गया होगा, ऐसे
ए को इससे ए स्क्वायर, ए को बी से होगा तो माइनस के ए बी, यहाँ पे माइनस है और बी को गुना होगा तो माइनस के बी, और माइनस को माइनस होगा तो प्लस में लिखाएगा बी स्क्वायर। आप लोग छोटे क्लास के स्टूडेंट रहते हैं, आप ध्यान से समझिए कि जब साइन समान हो, गुना का सेंस हो, तो वो प्लस में लिखाता है। तो ऐसा ही सोचिए, माइनस का बी, माइनस का बी, तो आप बी बी से मत जाइए, आप देखिए साइन पे ध्यान दीजिए, माइनस माइनस है ना, तो वो हमेशा प्लस में लिखाएगा गुना के सेंस में। तो यहाँ से आप देखिए, अब यहाँ से क्या हो रहा है, देखिए a माइनस बी, और यहाँ से सोचिए ए स्क्वायर, माइनस में एगो ए बी, माइनस में एगो ए बी, तो माइनस में दूगो ए बी, माइनस में दूगो ए बी, और प्लस का बी स्क्वायर। समझ में आ रहा है? अब इसको आप कुछ नहीं कर सकते, जब इसको कुछ नहीं करोगे तब यहाँ से ए कॉमन लीजिए, ए कॉमन लेंगे तो देखिए ए स्क्वायर माइनस का टू ए बी प्लस का बी स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए माइनस का बी है ना, तो माइनस का बी कॉमन लीजिए, माइनस का बी लेंगे तो आगे वाला ये सेम उतार देंगे। देखिए आप सेम उतारने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से कैलकुलेशन कीजिए। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ध्यान से आप समझिए। देखिए तो यहाँ से आपको पता होगा कि a को a से गुना होगा तो a क्यूब माइनस यहाँ पर 2, a को a से होगा तो a स्क्वायर, और b है तो b, यहाँ पे प्लस है, a को b से होगा तो a b स्क्वायर, यहाँ पर देखिए माइनस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर b, माइनस को माइनस में गुना होगा तो प्लस में 2a, और यहाँ पर होगा b स्क्वायर, प्लस है माइनस में तो माइनस होगा b क्यूब। तो बढ़िया से आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से देखिए ए क्यूब, अब ऐसी सोचिए माइनस में दूगो ए स्क्वायर बी, और यहाँ पे देखिए माइनस में एगो ए स्क्वायर बी, तो माइनस में तीन गो ए स्क्वायर बी, माइनस माइनस जोड़ के माइनस में लिखाता है, तो माइनस में 3 गो ए स्क्वायर बी। अब ये देखिए प्लस में ए बी स्क्वायर, और प्लस में 2 गो ए बी स्क्वायर, तो प्लस में 3 गो ए बी स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए माइनस का बी क्यूब। तो हमें यही सिद्ध करना था, आपको सिद्ध हो गया है। तो आप देख रहे होंगे, अच्छे से आपको पता लग गया होगा कि सर ने कैसे सिद्ध कर दिया है। तो आप लोग भी उम्मीद रखते हैं कि बढ़िया से आप लोग भी सोल्व कर लेंगे, है ना। तो थोड़ा इसमें हम बेसिक बात और एक दो बात आपको बताना चाहता हूँ। पहले वीडियो को आप रोक दीजिए, आप पहले इसको नोटबुक में बढ़िया से नोट कर लीजिए, है ना। तो अब समझाते हैं दूसरा बात। देखो अब ऐसा एक बेसिक बात बताना चाहता हूँ आप लोग को, जितनी भी ये बीजीय गणित सर्व समीकरण है ना, उससे संबंधित मैं आपको बेसिक बात समझाता हूँ। तो आपको ध्यान से सुनते रहना। अगर आपको मान लीजिए आपसे पूछता है a प्लस बी का होल क्यूब क्या हुआ, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा, अगर उसी के जगह पर दे दे a प्लस बी के पावर में अगर 6 रहे तब क्या कहोगे, है ना। अगर a प्लस बी के पावर में अगर 7 रहेगा तब क्या कहोगे, अगर a प्लस बी के पावर में अगर 4 रहेगा तब क्या करोगे। उस कंडीशन में आपको नहीं पता होगा, है ना। तो थोड़ा उसको भी सुनिए आप ध्यान से। अगर मान लीजिए आपको अगर एक सूत्र याद होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर याद है ना, सुनिए आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आपको क्या याद है, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, याद है ना। देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ध्यान से सुनिए। देखिए तो आपको अच्छे से पता लग गया होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आप एक बात सोचिए कि ये आया कैसे। आप ऐसे सोचिए, अगर मान लीजिए अगर हमें ये नहीं पता है, आपको कैसे लिखना, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखना है ना। तो आप ये देखिए जैसे a और b है ना, तो आप पहले क्या कीजिए, जैसे a स्क्वायर है ना तो पहले a के पावर में 2 दे दीजिए, a के पावर में 2 दे दीजिए, फिर यहाँ पे प्लस है तो आप प्लस दीजिए, दे दिए ना। आप क्या कहेंगे सर ऐसे नहीं, प्लस आप लगता होगा ना कि सर पहले a के पावर 2 दे दीजिए प्लस दीजिए, नहीं आपको ऐसे करना। देखिए अगर ऐसा कंडीशन हो तो a का मान घटेगा अब b का मान बढ़ेगा। आपको बात को समझना है, मैंने कहना क्या चाहता हूँ। देखिए जैसे a का मान देखिए पावर 2 दे दीजिए, और b का मान फिर क्या बोला बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो शुरू से बढ़ाइए 0 से, तो 0 हुआ। आप देखिए प्लस दे दीजिए, और ये 2 है ना तो इसको 2 उतार दीजिए, ये वाला 2 उतर गया। फिर क्या कीजिए, जैसे देखिए a का मान बोला ना घटेगा तो a के पावर 2 है तो a के पावर में हो जाएगा a, समझ आ रहा है। अब b का मान बढ़ेगा तो b के पावर 0 है तो b के पावर में हो जाएगा a। अब क्या बोलिए फिर प्लस, है ना। जब ऐसा कंडीशन हो फिर क्या कीजिए, ये देखिए अब जब ऐसा कंडीशन आप कहते होंगे कि सर तब ये बात अगर ऐसा है तो ये कैसे समझेंगे कि कितना बार होते जाएगा।
तो पावर में 2 है ना, तो आप समझिएगा कि 3 स्टेप में आंसर आएगा। अगर पावर में 3 होगा तो 4 स्टेप में आंसर आएगा, नहीं आएगा। आप चेक करिए, पावर में 3 है तो देखिए 1 स्टेप 2 3 4 स्टेप में आया है कि नहीं। पावर में 2 तो 3 स्टेप, पावर में 3 तो 4 स्टेप, पावर में अगर 5 तो 6 स्टेप में आएगा। समझ में आए ना बात। तो आप सोचिए अगर 2 स्टेप आ गया तो तीसरा स्टेप होगा, तो तीसरा कैसे लिखा जाए तो वो समझिए। तीसरा ऐसे लिखा जाता है, जैसे देखिए 2 है ना, तो इसको a के पावर से सिर्फ गुना कीजिएगा, 2 को a से गुना कीजिए 1 से, तो 2 के 1 से गुना करेंगे तो 2। अब देखिए कितना नंबर पे, 1 नंबर 2 नंबर पे, तो उसमें भाग दे दीजिए, जितना को गुना करके हुआ होगा ना उतना में, और जितना नंबर हो उतना नंबर से, 1 नंबर 2 नंबर, तो 2 से हो गया 1 होगा, तो 1 रखिए। अब इसके बीच में कुछ नहीं तो गुना, a का पावर क्या होगा, घटेगा तो a के पावर 0, अब b के पावर बढ़ेगा तो b के पावर 2। तो अब यहाँ से देखिए a और के पावर 2, और किसी के पावर में 0 तो उसका मान 1 होता है, याद है ना। तो 1 प्लस 2 a के पावर 1 तो यही होगा, क्योंकि 1 हो तो सीधा a b, प्लस a के पावर में मान लीजिए 0 है तो 1, और b के पावर में 2 तो 2। तो देखिए a के पावर में 1 से गुना करेंगे तो 1 के पावर 2, और 2 को 2ab, आप 1 को गुना करेंगे तो 1 को 20 से करेंगे तो 20 पर। तो आप हमें बताइए, तो ऐसा भी एक लॉजिक है कि नहीं, सही समझ में आ रहा बात। अब देखिए एक और बात, आप कहते हैं कि सर आप हल्का वाला बता दिए है ना, थोड़ा सा क्यूब वाला बताइए। तो क्यूब वाला में भी ऐसा ही होगा, क्यूब वाले में भी ऐसे कीजिए। देखिए a के पावर 3 है ना, आप 3 दे दीजिए। आपको करना क्या, देखिए पहले a के पावर में देखिए 3 लिखना है, और b के पावर बढ़ेगा तो 0 प्लस, आप क्या करना, ये 3 है तो 3 रखिए, रख दिए ना। आप क्या बोले, a के पावर घटेगा तो घटेगा, b के पावर बढ़ेगा तो 1, आप प्लस, अब मैंने क्या बोला था, देखिए a को गुना कीजिए इसके साथ, 3 दूना 6 होगा ना। आइए कितना नंबर था, 1 नंबर 1 नंबर 2 नंबर, तो 6 में 2 से भाग दीजिएगा तो 3 होगा ना, 6 में 2 से भाग तो 3, यहाँ पर रखिए 3। और a का पावर क्या बोला था, घटेगा, b के पावर बढ़ेगा, प्लस, अब देखिए फिर क्या बोले थे, इसके साथ इसको गुना कीजिए a के पावर से सिर्फ 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तो 3 नंबर पे भाग देंगे तो 1, यहाँ पर होगा 1 गुना a के पावर बढ़ेगा, सॉरी घटेगा 0, अब b के पावर बढ़ेगा तो 3। तो आप ही बताइए, तो a के पावर 0 तो 1 को 3 से तो 3, आप समझ गए होंगे। अब 3a स्क्वायर, अब b है तो b है, प्लस यहाँ पे देखिए 3 a के पावर a, अब b के पावर 2, अब प्लस a के पावर 0 तो 1, अब 1 को 1 से 1 किया, अब b को 1 से तो 3 के पावर, तो b के पावर 3 ही होगा। समझ में आया कि नहीं। तो अब ऐसे ही सोचिए, अगर आपको a के पावर में 7 देगा तो ऐसे बना लोगे ना, है ना। तो हम आपको a के पावर में 4 दे करके आपको दिए हैं क्वेश्चन, तो आप लोग a प्लस b के पावर में 4 दिए हैं। तो अगर आप इसको बना के हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, है ना। तो उम्मीद रखते हैं आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ थैंक यू, हैव ए नाइस डे।